और सभी प्रायोजक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। गोयल टीएमटी, डीपी ट्रेडर्स, श्री विनायक लोहाबाड़ा, श्री चोपड़ा ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, साकेत फर्नीचर, ऋषभ ज्वेलर्स, एसएसडी सेल्स एंड ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, पवन मोबाइल, गुरु कृपा ढाबा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आयोजन को सफल बनाने में उनका भी बहुत बहुत हाथ है, योगदान है। बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं यहाँ पे आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीके 11 से अनुरोध करता हूं जल्द से जल्द अपना क्षेत्र रक्षण जमा लें। और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जाते हुए मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं ताली बजाकर यहां पर इस मैच का स्वागत करेंगे, क्योंकि यह मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने की संभावना है। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह काफी सशक्त, काफी मजबूत, और देखते हैं दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीति बनाती हुई। दो प्रारंभिक बल्लेबाज यहां पर मैदान पर पहुंच चुके हैं, शायद एम्पायर से कुछ बातें करती हुई। यहाँ पास दिन का यह तीसरा मुकाबला पीके 11 और G9 के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें पीके 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया है और G9 के प्रारंभिक बल्लेबाज सूरज और जनक सिन्हा ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। हेलो एम्पायर रवि और बी मोहन राव अन्ना, बहुत ही सुलझे हुए एम्पायर, और यहां पर क्षेत्र रक्षण जम चुका है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज यहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देरों के पश्चात यहां तीसरा मैच प्रारंभ होने वाला है। पीके 11 वर्सेस G9 11 के मध्य, जिसमें पीके 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और तहसील एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार। यहां पर गेंदबाज बहुत ही छोटे कदमों का रनर है यहां पर गेंदबाज ऋषि का। और पहला ओवर लेकर आया है ऋषि। 10 ओवरों का यह मैच मैं बता देना चाहता हूं आपको, 3 ओवर सर्कल के रहेंगे। और ऋषि शायद थोड़ी सी अपनी रन को बढ़ाया है और यहां मैच प्रारंभ। 10-10 ओवरों का मैच, 3 ओवर सर्कल, बहुत ही छोटा मैच होता है। निश्चित रूप से हर एक गेंदों पर नजर रहती है। ऋषि क्षेत्र रक्षण जमाते हुए, बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी हैं ऋषि। एम्पायर का इशारा मिल चुका है यहां पर और सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। और
और पहले गेंद पर रिवर्स स्वीप और सफल कोशिश निश्चित रूप से 4 रनों के लिए। और निश्चित रूप से कम ओवरों के मैच पे रिस्क लेना कभी कभी रिस्की हो सकता है, लेकिन कभी कभी फायदेमंद भी होता है। और ये फायदेमंद का सौदा हुआ। 1 गेंदे 4 रन। यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बुरी नहीं थी, लेकिन उसे दिशा दी सीधे बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे सीमा रेखा से बाहर फील्डरों को बीट करती हुई 4 रनों के लिए 1 गेंदे 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट और शायद रिस्की भी कहा जा सकता है। दूसरे गेंद के लिए तैयार। सामना करेंगे गेंदबाज, सामना करेंगे बल्लेबाज। फिर एक बार रिवर्स स्वीप, लेकिन बल्ले का फिर बाहरी किनारा लिया, लेकिन क्षेत्र रक्षण वहां पर मजबूत और सीधे वहां पर खड़े स्लिप के फील्डर के पास 2 गेंदे 4 रन बने हैं यहां पर। सूरज थोड़ी फिर एक बार रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे। 3 गेंदे, तीनों ही गेंदों को रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे। पहली गेंद में थोड़े से सफल हुए थे, लेकिन दूसरी गेंदों को समझा वहां पर गेंदबाजी ने और चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए अब अगली चौथी गेंद लेकर सामना करेंगे। फिर एक बार खूबसूरत शॉट, गेंद हवा में, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकाला सीधे 6 रनों के लिए। और सूरज के बल्ले निकलता हुआ जमजमाता चमचमाता छक्का बिल्कुल ही स्टेट की दिशा पर। इसी छक्के के साथ टीम को बढ़ते स्कोर जा पहुंचा 10 रन बिना कोई नुकसान पर, पहले और प्रगति पर। और सूरज ने बता दिया कि रिवर्स स्वीप नहीं हो, सीधे बल्लों से भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी बीच गेंदबाज की अगली बार सामना करेंगे सूरज। थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी थी यहां पर, गेंद को स्लो किया, समझने में थोड़ी सी भूल हुई यहां पर। गेंद पैर पे लगी और वहां खड़े लेग स्लिप पे फील्डर के पास कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 10 रन बन चुके हैं, जबकि पहला ओवर अपने प्रगति पर है। शायद 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंदे से देखते हैं आखिरी गेंदों पर कैसा प्रदर्शन करते हैं गेंदबाज और कैसा प्रदर्शन करते हैं सोहन। गेंदबाज की अगली बॉल, थोड़ी सी ओवरफील्ड बॉल और एक फाउल। बीट हुए 1 रन पूरा किया वहां पे निसंदेह, बहुत ही आसानी से रन पूरा करते हुए 11 रन बन चुके हैं यहां पर। 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। 11.00 का यह एवरेज 10 ओवरों का मैच। बता देना चाहता हूं 3 ओवर सर्कल के नियम, अंतरराष्ट्रीय नियम पूरी तरह लागू होंगे। एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। दुधिया रोशनी में नहाया हुआ यह ब्लॉक कॉलोनी का स्टेडियम, जहां पे दर्शकों का समूह पूरा आनंद लेता हुआ, इस मैच का आनंद लेता हुआ, और बहुत ही उत्साहजनक यहां पर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोयल टीएमटी डीपी ट्रेडर्स, श्री विनायक लोहावाड़ा, चोपड़ा ज्वेलर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। रामदेव हार्डवेयर, साकेत फर्नीचर, ऋषभ ज्वेलर्स, एसएसडी सेल्स एंड ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, पवन मोबाइल, गुरु कृपा ढाबा, सभी को धन्यवाद। और सभी के सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्री कैलाश गुप्ता जी, श्रीमती चेतना कैलाश गुप्ता जी और श्री राहुल गुप्ता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा ओवर लेकर आए हैं डेमन PK11 के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। हल्की सी रन अप में थोड़ी चूक, बल्ला महाराज जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आकर मिले बल्ला महाराज। हेलो, हाना के बीच 1 रन पूरा हुआ। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी यहाँ पे, लेकिन फील्डर भी थोड़े से मिसफील्ड हुए, जिसका पूरा फायदा उठाया। 1 रन पूरा किया यहाँ पर डेमन। थोड़ी सी ओवरपिच बॉल थी, एक्स्ट्रा कॉर्नर में बहुत ही खूबसूरत शॉट मारा था, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद थे और रनिंग बिटवीन में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे को समझाइश देते हुए कि हमें कैसा रन लेना है, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बन चुके हैं। कोई विकेट का नुकसान उठाना नहीं पड़ा है, जबकि दूसरा ओवर अपने प्रगति पर है। 1 ओवर 1 गेंदे हो चुके हैं। इसी में टेमन की अगली बार सामना करेंगे बल्लेबाज। फुल टॉस बॉल, गेंद खुलते हवा में। इसी विकेट के साथ G9 को पहला झटका लगता हुआ जनक के रूप में, और
हल्की सी खुशी पीके 11 के खिलाड़ियों के ऊपर आते हुआ। बॉल उतनी अच्छी नहीं थी जिसे विकेट मिलना चाहिए था, लेकिन लंबे शॉट्स के चक्कर में कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले का हल्का बाहरी किनारा लिया और सीधे खड़े वहां पे ऐसा कवर के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और बहुत ही अच्छा किया। एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर 12 रन बन चुके हैं दूसरा ओवर टर्नी पर और एक विकेट का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है भाई। पहली सफलता दिलाई है टेमन ने यहाँ पर और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं यहाँ पर। लकी होंगे तो हाथ खड़ा कर देंगे भाई। लकी होंगे तो हाँ लकी लकी जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। पीके 11 के पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था लकी। ये देखते हैं लकी, देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं टेमन, जिन्होंने अपनी सफलता दिलाई है अपने पहले ही ओवर पर। और अक्सर देखने को मिलता है टेनिस बॉल के मैचों में कुछ अच्छी गेंदों पर सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ खराब गेंदों पर लंबे शॉट के चक्कर में सफलता मिल जाती है। टेमन पुनः तहसील इंड से गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे लकी। फिर एक बार मारना चाहते थे, लंबा शॉट पहले ही गेंद पे, लेकिन बल्ले का निचली किनारा लिया और शायद उसको देखते हुए लकी कि उसे बल्ले के बीच में नहीं आ पाई, नहीं तो निश्चित रूप से लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेलना चाहते थे लकी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इसी बीच। टेमन की अगली बार सामना करेंगे लकी। फुल टॉस बॉल, लेकिन निश्चित रूप से फुल टॉस गेंदों को उतने अच्छे से हिट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर पीके 11 के बल्लेबाज, सॉरी G9 के बल्लेबाज। यहाँ पर पीके 11 के गेंदबाज टेमन की अगली बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिर से फुल टॉस और गेंद हवा में, फील्डर पीछे मौजूद, लेकिन गैप में 4 रनों के लिए। आप लगातार गेंदबाजी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नसीहत मिलेगी, भुगतना पड़ा खामियाजा 4 रनों के लिए यहाँ पर पीके 11 को। बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर। पीके 11 को चाहिए कि वो अगर गुड लेंथ में गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी होगी, क्योंकि लगातार वो फुल टॉस गेंद कर रहे हैं। हालांकि बल्लेबाज ने बल्ले के बीचों में नहीं आ पाई, इसलिए इसी बीच गेंदबाज की अगली बार टेमन के सामना करेंगे बल्लेबाज। थोड़ी सी ओवर पिच फिर से मारा एक बार, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 16 रन 2 ओवर के नुकसान पर, 2 ओवर हुआ है, 16 रन, 1 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है अभी तक। 8.00 का यह एवरेज। तीसरा ओवर अपनी प्रगति पर। बल्ला जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आके मिले, बल्ला जहां कहीं भी हो। सर्कल का अंतिम ओवर, सर्कल का अंतिम ओवर। और निश्चित रूप से कोई भी टीम इस सर्कल के नियम का फायदा उठाना चाहती है और बहुत ही अच्छा आयोजन यहां पर मैदान में। और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं यहां पर राजू सोनवानी, जबकि बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं सूरज। पुनः स्ट्राइक पर गेंदबाज कर रहे हैं सोनवानी, सामना करेंगे सूरज। देखते क्या होता है, और आगे बढ़कर मारना चाहते हैं ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। एम्पायर को कोई दिक्कत नहीं हुई व्हाइट बॉल कराने देने में। एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ इसको 17 रन, 2 ओवर 17 रन, जबकि कोई गेंदें नहीं फेंकी जा चुकी है। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, बहुत ही अनुभवी एम्पायर। इसी बीच सोनवानी की अगली बॉल, सामना करेंगे सूरज। बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लेन की बॉल थी, शायद पिछली बॉल भी ऐसी ही डालना चाहते थे, सफल नहीं हो पाए थे। सोनवानी जो कि कहा जाता है कि यॉर्कर गेंदे डालने में बहुत ही माहिर है, बहुत ही अच्छी यॉर्कर है यहाँ पर, यॉर्कर और स्लोअर गेंद जो कि बहुत ही सक्सेस होती है टेनिस बॉल के टूर्नामेंट में। सोनवानी की अगली बॉल, सामना करेंगे सूरज।
फिर एक बार मारना चाहते थे और बहुत ही खूबसूरत बॉल हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर और सीधे विकेट कीपर सनत के पास गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ 17 रन में कोई इजाफा नहीं यहां पर। और थोड़े से बीट कराते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छे लय में सोनवानी। सूरज को लंबे शॉट्स की जरूरत। फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर थी लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने लय पे आ चुके हैं यहां पर निरंतर सोनवानी। जबकि सूरज को लंबे शॉट्स की जरूरत है, इस तरह कवर की दिशा में मारना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए। इसी बीच सोनवानी की अगली बार सामना करेंगे सूरज। एक बार बहुत ही अच्छी बॉल, गेंद खुश और हवा में फील्डर पीछे। यहां पर एक रन पूरी आसानी से पूरा किया। दूसरे रन के लिए बुलाना चाहते थे लेकिन मना किया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा फील्डिंग का यहां पर मुजाहरा देखने को मिला। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर है। निश्चित रूप से कुछ लंबे शॉट्स की जरूरत है यहां पर, लंबे शॉट्स की जरूरत है यहां पर। लंबे शॉट्स की जरूरत है पीके 11 को, क्योंकि यह सर्कल का अंतिम ओवर है। जबकि सोनवानी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए जबकि सामना करेंगे लकी। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी बॉल हो सकती थी लेकिन ऑफ स्टंप में टिप्पा खा गए और बाहर की ओर गई और एक्स्ट्रा कवर अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता है। एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर वाइट के साथ आते हुए रवि के द्वारा एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। जबकि तीसरा ओवर अपनी प्रगति पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, बेहतरीन कैच और झटका लगा यहां पर G9 को। पूरी तरह से पीके 11 के गेंदबाजों ने G9 को बांध के रखा हुआ है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर। और जैसे ही गेंदबाजी कर रहे हैं वैसे क्षेत्ररक्षण भी जमाया हुआ है। राकेश कंसारी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। देखते हैं अपनी टीम को किस ऊंचाई तक ले जाते हैं। जबकि सोनवानी बहुत ही लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2-3 गेंदों पर लगातार बीट कराया यहां पर और प्रेशर है बल्लेबाज को। और बल्लेबाज ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट मारा जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा G9 को एक विकेट के रूप में निश्चित रूप से। और सोनवानी लगातार एक अच्छे गेंदबाज हैं। पिछले मैचों में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और बहुत ही खुश नजर आते हुए यहां पर पीके 11 के प्लेयर कंसारी। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल वहां पर लेकिन फायदा नहीं उठा पाया। बॉल उतनी अच्छी नहीं थी, इसे स्क्वायर की दिशा में मारना चाहिए था लेकिन उन्होंने कवर की दिशा मारा। कवर की दिशा फील्डर थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर से निश्चित रूप से इस मैदान पे मैं पूछना चाहता हूं बल्ला से कि बल्ला निश्चित रूप से इस मैदान में 100 से 110 रन का स्कोर अच्छा होता है, आपका क्या कहना है? जी हाँ, आपने सही कहा भैया। एक अच्छा स्कोर रहता है, फाइटिंग स्कोर रहता है। आप जब पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 100 से 110 रन चेस करना थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन मुश्किल रन होती है तो आसान हो जाता है चेस करना। चलिए डेमन जिन्होंने पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी और स्ट्राइक में है, एक विकेट लिया भी है डेमन ने और स्ट्राइक पे है भी सूरज। निश्चित रूप से सूरज से बहुत उम्मीदें हैं G9 को और डेमन से बहुत उम्मीदें हैं यहां पर पीके 11 को। देखते हैं कौन से खिलाड़ी अपनी उम्मीदों को खरा करते हैं। इसी भी चौथा ओवर अपनी प्रगति पर है। एक बार रिवर्स मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से असफल, पूरी तरह से बीट, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10-10 ओवरों के मैच में हर एक डॉट बॉल आपके ऊपर प्रेशर बनाती है। आज जितने डॉट बॉल खेलेंगे उसके बाद ये उम्मीद होती है कि आप गलत शॉट्स खेलते हैं क्योंकि हर डॉट बॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और लगातार अगर आप डॉट बॉल खेलते हैं तो उससे अच्छा ये होगा कि आप स्ट्राइक रोटेट करें। इसी बीच डेमन की अगली बार सामना करेंगे बल्लेबाज। फिर से रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश लेकिन पुनः विकेट कीपर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और निश्चित रूप से प्रेशर बढ़ता हुआ है G9 के ऊपर और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करती हुए पीके 11 की टीम। हर एक डॉट बॉल पर बढ़ता हुआ प्रेशर, निश्चित रूप से गलत शॉट का खामियाजा उठाना पड़ता है। देखते फिर से खूबसूरत शॉट यहां पर
कुछ अजीबोगरीब नजारा, शायद गेंदबाज फॉलो थ्रू में कोशिश किए थे यहाँ पे पकड़ने की, और गेंद वहां पर खड़े हुए लॉन्ग ऑन के प्लेयर के पास केवल 1 रन से ही मिलेगा और बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर 20 रन बने हैं। चौथा ओवर अपनी प्रगति पर है, 2 विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है निश्चित रूप से 10-10 ओवर की गेंद पे। और इसी बीच टेवन की अगली ओवर बहुत आगे आ चुके थे, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। ये 10-10 ओवर के मैच में बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है। बल्लेबाज को देखते क्या होता है, और स्लोअर डिलीवरी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। चौथा ओवर अपनी प्रगति पर है यहां पर। ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए टेमन अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि पिछले ओवर में स्ट्रो बॉल डाली थी, बल्लेबाज सामने करेंगे, देखते क्या, और ये गेंद हवा में और नो बॉल का इशारा। कृपया एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। यहां पर बहुत ही सुलझे हुए एम्पायर हैं। फ्री हिट, मैंने पहले कहा एम्पायर जल्दी अपना जो निर्णय दिए, बहुत ही सुलझे हुए एम्पायर है यहां पर। एक बार फिर फ्री हिट, निश्चित रूप से महंगा साबित हो सकता है यह नो बॉल, क्योंकि एक ओवर में 2 नो बॉल 10-10 ओवरों के मैच में निश्चित रूप से बहुत महंगा साबित हो सकता है। टेमन कुछ गलतियां करते हुए, लेकिन देखते हैं बल्लेबाज उस गलतियों का कितना फायदा उठाते हैं। टेमन की अगली बॉल, फ्री हिट, और फिर एक बार गेंद कूदर, और फिर से नो बॉल। ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा यहां पर नाखुश होंगे वहां पर पीके 11 के कप्तान प्रकाश। फिर से फ्री हिट, एक ओवर में 3 फ्री हिट अगर मिल रही है तो निश्चित रूप से यह बहुत ही दिक्कत भरा हो सकता है पीके 11 के लिए, लेकिन इस फ्री हिट का फायदा उठाना चाहिए यहां पर। G9 को थोड़ी शॉट एक बार मारना चाहते थे, लेकिन स्लो डिलीवरी थी, धीमा किया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों पे। बहुत ही चतुराई पूर्वक गेंदबाजी यहां पर। 27 रन बन चुके हैं इसी बीच। फिर से एक बार अच्छी बॉल वहां पर, और लगातार स्लो डिलीवरी डाल रहे हैं यहां पर। ओवर की समाप्ति, इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बन चुके हैं यहां पर। एक अच्छा स्कोर नहीं कहा जा सकता 10-10 ओवरों के मैच में है, क्योंकि निश्चित रूप से इस मैदान पे मैं कहना चाहता हूं कि 100 रन एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। साथ बल्ला चेंज कर रहे हैं, देखते हैं बल्ला चेंज करने के बाद अगर कोई यहां पर चार ओवर 28 रन, जबकि 5वां ओवर अपनी प्रगति पर है। सनत सोनवानी गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सनत के अपनी बॉल सामने करते हैं, और ये नहीं लॉस किया, और रन आउट होने का चांस, और ये आउट। बहुत ही खूबसूरत यहां पर डायरेक्ट हिट, और बहुत ही खुश नजर आते हुए यहां पे पीके 11 के खिलाड़ी। निश्चित रूप से यहां पर एक कलात्मक शॉट खेला था, रन की जरूरत नहीं थी, सीधे फील्डर के हाथ में थी, और बहुत ही उम्दा यहां पर क्षेत्र रक्षण का नजारा, और बहुत ही नाखुश वहां पर बल्लेबाज। 4 ओवर 28 रन, जबकि 3 विकेट गिर चुके हैं। थोड़ी सी यहां पे दिक्कत में है यहां पर G9 की टीम, जबकि उत्साह से भरे हुए हैं यहां पर पीके 11 के खिलाड़ी। और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं हिमांशु। हिमांशु से बहुत उम्मीदें हैं G9 को, देखते हैं हिमांशु को क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, जबकि
सनद ने आते हुए अच्छी गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण का भी मुजाहरा, लगातार अच्छा फील्डिंग का नजारा कर रहे हैं यहाँ पर G9 को, क्योंकि जैसी फील्डिंग के माने निश्चित रूप से बहुत ही बड़े हिटर हैं हिमांशु, ऐसा लग रहा है। सनद की अगली बॉल और रिवर्स स्विप फिर एक बार, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, डॉट बॉल। मैंने पहले ही कहा हर एक डॉट बॉल बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है 10-10 ओवरों के मैच पे, और आते ही साथ एक रिस्क भरा शॉट लिया वहां पर हिमांशु ने, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपनी तीसरी गेंद लेकर आते हुए सनद सामना करेंगे हिमांशु। बहुत ही अच्छी बॉल आउट की, बहुत ही अपील, और देखते हैं बहुत ही तेज अपील, बहुत ज्यादा तेज अपील यहां पर, और शायद दोनों एम्पायर निर्णय करने के लिए यहां पर एम्पायर का निर्णय आखिरी अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। देखते हैं क्या होता है। यहां पर दोनों ही एम्पायर कुछ बात करते हुए और निर्णय लेते हुए, जो भी निर्णय एम्पायर का होगा वो सर्वमान्य होगा। दोनों बहुत ही सुलझे हुए एम्पायर है, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, और एम्पायर का निर्णय अभी शायद नॉट आउट है। बहुत ही तेज अपील थी वहां पर, शायद कमर में लगी थी, ऐसा बल्लेबाज बता रहे हैं। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सनद, यहाँ पर लगातार बीट कर रहे हैं, हर डॉट करा रहे हैं 10-10 ओवर के मैच में। अगर आप विकेट नहीं लेते और अगर आप डॉट्स भी कराते हैं गेंदों को, तो आप एक बहुत ही सफल गेंदबाज की श्रेणी में आते हैं मेरे ख्याल से। सनद पुनः तहसील से ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए। हिमांशु अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं अपने और अपनी टीम के लिए। देखते हैं सनद की अगली बार सामना करेंगे हिमांशु। बहुत ही अच्छी बॉल, और मेरे ख्याल से इन स्विंग हुई, और खेलना चाहते थे निश्चित रूप से इन स्विंग है बॉल, और अंदर की ओर आती हुई समझ नहीं पाए हिमांशु, और लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए सनद अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और 28 रन पे रुका हुआ स्कोर, जबकि 5वां और अपनी प्रगति पर 6 रन, कोई गुंजाइश नहीं, और खामोश बल्ला बोला हिमांशु का। बहुत देर के पश्चात फुल टॉस बॉल को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं किया यहां पर, और बहुत ही बड़ा छक्का और बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस आया G9 की टीम को और हिमांशु को, और थोड़े से नर्वस होंगे यहां पर सनद, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। सनद की अगली बॉल, जिन्होंने पिछले में और एक बार फिर से खूबसूरत शॉट, पहला रन बहुत ही तेजी से पूरा किया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, और शायद दूसरा के लिए देखते क्या होता है। और ये आउट होने का चांस हो रही है, बहुत ही करीबी मामला, और ये आउट। एक गलत कॉल का नतीजा, हिमांशु वापस पवेलियन। ओवर की समाप्ति। और अच्छा क्षेत्ररक्षण का नजारा यहां पर। पांच ओवर की समाप्ति पर 35 रन, 5 विकेट हो चुके हैं। अच्छी 4 विकेट हुए हैं यहां पर, और अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं घनश्याम, और गेंदबाजी के लिए आए हैं यहाँ पर, राउंड द विकेट से गेंदबाजी के लिए आए हैं। निश्चित रूप से मैंने देखा है कि अधिकतर ओवर द विकेट से गेंदबाजी होती है, लेकिन पहले गेंदबाज है जो राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तहसील से गेंदबाज का नाम जानना चाहता हूं। बल्लेबाज राकेश, और गेंदबाज है घनश्याम। राउंड द विकेट से तहसील से घनश्याम गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे कंसारी। बहुत ही खूबसूरत गेंद घनश्याम की, बहुत ही तेजी, गुड लेंथ की बॉल, गेंद थोड़ी दबी और सीधे विकेटों को उखाड़ दिया यहां पर। कंसारी पवेलियन की ओर वापस जाते हुए बहुत ही बड़ा खामियाजा यहां पर निश्चित रूप से, और बहुत ही यहां पर बैकफुट पर आ चुकी है। कमल जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, और निश्चित रूप से PK11 थोड़े से कमजोर साबित होते हुए, और निश्चित रूप से
इस मैच पे भारी होते हुए पीके 11 के गेंदबाज बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिल रहा है, गेंदबाजी देखने को मिल रही है और पूरा टीम वर्क देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से G9 को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो एक बड़ा लंबा पारी खेल सके और इस स्कोर को कम से कम 80 से 90 तक ले जा सके। देखते हैं, और बहुत ही तेज गेंदबाज है, बहुत ही देर में ट्राई किया घनश्याम राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे कमल। बहुत ही तेजी है गेंदबाज, 130 से 35 की स्पीड में गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर घनश्याम, सामना करेंगे कमल। और इनकी गेंद में एक खासियत यह है कि इनकी गेंद ऊंची नहीं उठती, इनकी गेंद थोड़ी सी नीची रहती है, मैंने देखा है। इसी बीच घनश्याम की अगली बार सामना करेंगे कमल, शायद एम्पायर थे कुछ बात करते हुए। और बहुत ही तेज और अच्छा रन अप है, बहुत ही अच्छा बॉलिंग एक्शन है यहाँ पर घनश्याम का। घनश्याम की अगली बॉल सामना करेंगे कमल। बहुत ही अच्छी बॉल, गेंद कुछ देर हवा में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैंने पहले कहा कि बहुत ज्यादा तेजी है इनके बॉल में और गेंद इनके टिप्पा खाने के बाद निश्चित रूप से थोड़ी सी दबी हुई रहती है और दबी हुई गेंदों को खेलना टेनिस बॉल में निश्चित रूप से बहुत ही दिक्कत भरा होता है। और दिक्कत का सामना दिखा कि पहले गेंद पे इन्होंने विकेट निकाला, दूसरी गेंद डॉट फेंकी और एक बहुत ही अच्छे गेम चेंजर के रूप में यहाँ पर घनश्याम की अगली बॉल सामना करेंगे कमल। बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पर, गुड लेन की बॉल सीधे थाई पे लगी, समझ नहीं पाए, गेंद में बहुत ज्यादा तेजी, अभी स्पीड नापी गई है 136 से 37 की स्पीड है यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा तेजी है कमल के बॉल में, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे गेंदबाज कहे जा सकते हैं इस टूर्नामेंट के कमल। घनश्याम और सामना करेंगे कमल, घनश्याम की अगली बॉल सामना करेंगे कमल। फिर एक बार खूबसूरत बॉल, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, केवल एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहां पर सीधे विकेट कीपर के हाथों पे गेंद, बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठवां ओवर अपनी प्रगति पर है और बल्लेबाजी के लिए अभी स्ट्राइक पर है प्रिंस। और प्रिंस के बारे में बहुत ही उम्मीदें हैं कि बहुत ही अच्छे शॉट्स खेलते हैं प्रिंस, देखते हैं क्या करते हैं। घनश्याम गेंदबाजी के लिए तैयार, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तहसील से घनश्याम तैयार, सामना करेंगे प्रिंस। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बॉल और ये खूबसूरत शॉट बनते यहाँ पर सलार थोड़े से चूके, अगर डाई मारते निश्चित रूप से तो ये कैच हो सकता था, नाखुश थोड़े से यहाँ पर हो सकता था 4 रनों के लिए, और थोड़े से नाखुश यहाँ पर पीके 11 के कप्तान प्रकाश जैन। लेकिन और मैंने पहले कहा प्रिंस अच्छे बल्लेबाज, देखते हैं अगली बॉल घनश्याम की, और फिर से पर मारना चाहते थे, गेंद थाई पे लगी विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त फील्डिंग यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, इसी ओवर के समाप्ति के साथ 40 रन बन चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति में 40 रन एक अच्छा स्कोर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बचे हुए 4 ओवर देखते हैं कैसा प्रदर्शन करती है पीके 11 की गेंदबाजी और कैसा प्रदर्शन करते हैं G9 के बल्लेबाज। जी हाँ, यहाँ पे काफी अच्छी रोमांचक मुकाबला पीके 11 वर्सेस G9 के बीच चलता हुआ यहाँ पे, और फिर से एक बार सनत भैया कमल अच्छी स्लो रन पे यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह चकमा देते हुए बल्लेबाज को फिर से अगली गेंद सनत की, सामना करें कमल, पटकी हुई गेंद स्लो बाउंड्री, नो मैंस लैंड में गिरता हुआ बॉल, यहाँ पे एक रन आसानी से चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, और काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे पीके 11 की टीम। और अब G9 को चाहिए लंबे लंबे शॉट, यहाँ पे अगर अच्छा टोटल तक पहुंचना। अगली गेंद प्रिंस आपकी सीटों में खेलते हुए और एक रन आसानी से चुराते हुए यहाँ पे फिर से स्ट्राइक पे कमल। अगली गेंद सनत,
जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हुए। काफी बेहतरीन गेंदबाज, बोल्ड होते यहाँ पे, साफ डिसमिसल और बेहतरीन कमबैक करते हुए यहाँ पे PK11 की टीम काफी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हुए। बहुत खतरनाक बल्लेबाज। इसी विकेट के साथ G9 का छठे विकेट का पतंग होते हुए महज 42 रन के निजी स्कोर पर G9 ने अपना बहुत ही कीमती विकेट गंवा दिया है। सातवें प्रगति पर कमल की जगह लेने गए हैं पुरानिक, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, और उनके साथी खिलाड़ी बता रहे हैं कि आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी करना जानते हैं पुरानिक, खतरनाक बल्लेबाज है करके। जी हाँ, मैं साथी कमेंटेटर पप्पू का हार्दिक अभिनंदन यहाँ पे APL अभनपुर प्रीमियर लीग में। पप्पू भाई, यहाँ से आप क्या स्कोर देखना चाहते हैं यहाँ पे G9 का? मुरली भाई, यहाँ से जितना ज्यादा रन हो सके, कम से कम 80+ स्कोर एक अच्छा टोटल हो सकता है यहाँ पर। जी हाँ, बेहतरीन रिवर्सिप लगाते हैं यहाँ पे, बाउंड्री, काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पे। मुरली भाई, मैंने बता देना चाहता हूँ पुरानी आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी करते हैं और आप उनका शॉट देख ही लिया है, पहली बॉल को फेस किया, रिवर्सिप से चौका लगाया। जी हाँ, इसी तरह बल्लेबाजी करना पड़ेगा G9 की टीम को। काफी एक अच्छा टोटल तक पहुंचना है तो अगली गेंद सनत की सामना करेंगे। फिर से रिवर्सिप मारना चाहते थे यहाँ पे, काफी अच्छी कमबैक यहाँ पे करते हुए। इस तरह ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर G9 46 रन। महत्वपूर्ण 6 विकेट गंवा चुकी है G9। यहाँ से 3 ओवर शेष आने बाकी। जी हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं काफी अनुभवी अंपायर रवि फरिकार और बी मोहन राव अन्ना, जो कि काफी एक्सपीरियंस। जी हाँ, बॉलर बांधे होंगे तो हाथ खड़ा कर दे भाई, विकास सिंह बांधे। अगर हाथ खड़ा करने में तकलीफ हो तो पैर खड़ा कर दे। विकास क्या अगली सामने करेंगे प्रिंस, दोनों ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी प्रिंस और विकास। विकास की अगली गेंद सामने करेंगे प्रिंस। मिचेल स्टार की गति में गेंदबाजी करते हैं विकास सिवांदे, त्रिमूर्ति में से एक। हमने देखा विकास की जो गति थी 142 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो उनके कीपर दुर्गेश भी नहीं पकड़ पाए। अब सामना करेंगे विकास की गेंद का पुरानिक। बहुत ही 200 की स्ट्राइक रेंज से बल्लेबाजी कर रहे हैं पुरानिक। फिर से अगली गेंद विकास की सामना करेंगे पुरानिक, और काफी अच्छी गैप में मिलता हुआ यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन फॉलो थ्रो, यहाँ पे बाउंड्री। यहाँ पे मैंने बताया ही था पुरानी काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे, और काफी बेहतरीन शॉट लगाते हुए। चौके के साथ G9 का अर्धशतक पूरा होता हुआ पुरानी के आते ही थोड़ी स्कोर में उछाल नजर आती हुई G9 के। अगली बॉल विकास की सामने करेंगे पुरानी, खतरनाक बल्लेबाज, खतरनाक मूड में दिख रहे हैं। फिर से रिवर्स स्वीप, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। 1 रन चुराना चाहते थे लेकिन उनके साथी खिलाड़ी प्रिंस ने मना किया, और एक बिंदी गेंद आती हुई विकास की। जी हाँ, काफी अच्छी वापसी करते हुए विकास बाउंड्री के बाद यहाँ पे, और विकास की अगली गेंद पुरानी के लिए हौले हौले कदमों से बॉलर।
फिर से काफी सैड बॉय, बेहतरीन शॉट यहाँ पे, और थोड़ी सी जजमेंट में कमी मिस फील्ड के चलते एक बाउंड्री। बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाज यहाँ पे पुरानी दिखते हुए। जी हाँ, कवर पॉइंट के दिशा में लगाया हुआ जबरदस्त चौका, पुरानिक का ये तीसरा चौका। मैंने बताया था पुरानिक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जानते हैं। जी हाँ, लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए यहाँ पे पुरानी। अगली गेंद, आज मैच जो चल रहा था उसमें मैं 7 गेंदों पर 30 रन बनाए थे, चौवा। जी हाँ, काफी अच्छे बल्लेबाज। और राजा की अगली गेंद, सामना करेंगे चौवा। फिर से गेंद, काफी अच्छी शॉट, लेकिन यहाँ पे आसानी के साथ एक रन चुराते हुए और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राजा। काफी अच्छी लाइन लेंथ पकड़े हुए यहाँ पे राजा, और पीके11 की टीम के लिए काफी मददगार साबित होते हैं बॉलर। जी हाँ, फील्ड रिप्लेसमेंट करते हुए यहाँ पे पीके11 की टीम। पुरानिक अब आए स्ट्राइक पर, जो 6 बॉलों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं पुरानिक। फिर से चला है बल्ला, फिर से चला है और लेविसन से काफी बाहर, वाइट के सारा इंपायर रवि फरकार के द्वारा। और इसी वाइट के साथ G9 का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है 60 रन, 7 विकेट के नुकसान बल्लेबाज को। और इसी सिंगल के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। जी हमें बता दी अंतिम गेंद इस ओवर की, और 62 रनों पर थमा हुआ स्कोर, और पुरानिक को चाहिए लंबे शॉट। राजा की अगली गेंद, हौले हौले कदमों से बॉलर, सामना करेंगे पुरानिक। पेड़ से काफी बेहतरीन गेंदबाजी, काफी अच्छी सदी हुई लाइन लेन, और पूरी इस तरह ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन 9 ओवर की समाप्ति पर। G9 को चाहिए कि बचे हुए 6 गेंदों पे जितने से जितने रन वसूल सकते। आपको क्या लगता है मुरली भाई, कितना रन वसूल सकती है G9 की टीम? जी हमें बता दूं, यहाँ पे 20 रन तो बनाने होंगे, क्योंकि अंतिम 6 गेंद शेष है। अगर एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचना है, फाइट करनी है, तो 20 रन कम से कम आनी चाहिए यहाँ से। जी मुरली भाई, मैं बता देना चाहता हूँ G9 के पास वो दमखम है कि 70 से 80 रन को भी डिफेंड कर सकती है। आपको उनके पास वो एक्सपीरियंस गेंदबाज नजर आएंगे G9 की टीम पर। ऋषि, जी हाँ, आए हुए हैं PK11 की ओर से अंतिम ओवर, और पारी की शुरुआत भी कप्तान ने इन्हीं के हाथों दी थी, और जिन्हें पांड्या के नाम से जाना जाता है, और इस इनिंग का भी अंतिम ओवर उन्हीं को दिया है। देखते हैं ऋषि कितना रन खर्च करते हैं अपने इस अंतिम ओवर पर। काफी चेंज अप पेस डिलीवरी, बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पे ऋषि के द्वारा। जी हमें बता दूं, ऋषि काफी बेहतरीन ऑलराउंडर यहाँ पे, और पूरी तरह चकमा खाते हुए चौवा जज नहीं कर पाए। और अगली गेंद ऋषि की, सामना करेंगे चौवा, हौले वाले कदमों से बॉलर। फिर से काफी बेहतरीन लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का। G9 को चाहिए लंबे लंबे हिट, और चौवा, जो कि मैं बता दूं काफी बेहतरीन बल्लेबाज, इसी तरह शॉट लगाने होंगे G9 की टीम को, और अच्छी कनेक्ट करते हुए यहाँ पे लॉन्ग ऑन की दिशा में सुपर 6। मैंने बताया था चौवा सिंगल डबल पर कम ही विश्वास रखते हैं, ज्यादातर छक्के चौके पर गेंद को डील करना चाहते हैं। फिर से अगली गेंद ऋषि की, हौले हौले कदमों से, फिर से चला है बल्ला, नीचे पहाड़ जैसे शरीर वाले विकास बांध, लेकिन उनका हाथ बहुत बड़ा है, लेकिन कैच लपकते हुए यहाँ पास। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे विकास बांधे के द्वारा, और एक और झटका लगता हुआ इस तरह। जी अगले बैट्समैन के रूप में जा रिजवी 12 नंबर की जर्सी पर। नया पारा के खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। फिर से अगली गेंद ऋषि की, सामना करेंगे रिजवी। जी हाँ, 12 नंबर की जर्सी। अगली गेंद इस इनिंग की क्या कर पाते हैं ऋषि, देखते हैं। स्लोअर वन बॉल, चला है बल्ला, नीचे फील्डर, और हल्की सी मिडफील्ड, एक ही रन संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। पुरानी दूसरा रन चाहते थे, लेकिन ऋषि ने मना किया।
जी मैं बता दूं, जेवियर दंता, जहां कहीं भी वो कमेंट्री बॉक्स में आकर मिले, मिस्टर जेवियर दंता। फिर से अगली गेंद पुरानी के लिए ऋषि की, काफी अच्छी शॉट, लेकिन उतनी अच्छी दौरा लेना चाहते थे, मना किए। यहाँ पे एक ही रन से संतुष्ट। जी मैं बता दूं, अंतिम यह गेंद 70 रनों पर थमा स्कोर। और अगर इस बॉल पे छक्का मारते हैं तो नीलेश के द्वारा 100 रुपए का इनाम। मैं बता दूं रिजवी के लिए। अगली गेंद और काफी बेहतरीन स्लोवर नीलवी, पूरी तरह चकमा देते हुए, डॉट कराते हुए पे काफी अच्छी फिनिश। यहाँ पे पीके इलेवन की तगड़ी गेंदबाजी, यहाँ पे 70 रनों पे रोकता हुआ यहाँ पे 71 रन बनाने होंगे पीके 11 को। निर्धारित 10 ओवरों पर 71 रनों का टारगेट रखा है G9 ने पीके 11 के सामने। जी हाँ, आज का तीसरा मैच पीके 11 वर्सेस G9 के बीच चलता हुआ यहाँ पे। और पीके 11 को चाहिए 71 रनों का लक्ष्य यहाँ पे मिलता हुआ पहली इनिंग की समाप्ति पर। और G9 की टीम रणनीति अपनाते हुए यहाँ पे काफी लोएस्ट टोटल यहाँ पे। और मैं बता दूं, काफी कसी हुई गेंदबाजी करना पड़ेगा यहाँ पे G9 की टीम को अगर इस मैच में वापसी करनी है तो। और काफी एक्सपीरियंस बैट्समैन मैं बता दूं पीके 11 की टीम में। और 10 ओवरों का मैच। जो कि एक मैच जीते हैं और एक मैच हारे हैं यहाँ पे।
जी मैं बता दूं, G9 की टीम जल्द से जल्द अपना फील्ड फैला ले, क्योंकि इसके बाद एक और मैच होना है। समय को ध्यान देते हुए यहाँ पे जल्द से जल्द अपना फील्ड फैलाए G9 की टीम, क्योंकि इसके बाद एक और मैच खेला जाना है। जी हमें बता दूं, जेवियर दंता जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क कर ले। मिस्टर जेवियर दत्ता। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ इस मैच का आंखों देखा हाल। अब आगे मेरे साथी कमेंटेटर दद्दू सरवन उगरे से मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मैच का आगे का हाल वह सुनाए। जी हाँ, अभनपुर प्रीमियर लीग 2024। जी हाँ, दोनों अंपायर से निवेदन जल्द से जल्द ग्राउंड पर पहुंचे। इस मैच के अंपायर बी मोहन राव अन्ना जी, कृपया ध्यान दे, जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएं। साथी अंपायर रवि फरकार जी मैच को गति प्रदान करें। जी अवनपुर प्रीमियर लीग 2024 का शानदार मुकाबला चलता हुआ। जी हाँ, ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द अपना बैट्समैन भेजे, और G9 की टीम को बता दूं मैं अपना फील्ड जल्द से जल्द फैलाए। जी हाँ, अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 कोऑपरेशन बॉय पवन मोबाइल, SSD ज्वेलर्स, साकेत फर्नीचर, गुरु कृपा ढाबा, रूपल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, रामदो हार्डवेयर, DP ट्रेडर्स, श्री विनायक लोहवाड़ा। जी हाँ, इस मैच के अंपायर रवि फरकार जी, आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द ग्राउंड पर पहुंचे। आपके साथ ही अंपायर आपका वेट करते हुए यहाँ पे। हेलो 71 टारगेट यहाँ पे, 71 रनों का टारगेट टीम पीके और टीम G9 का मैच चलता हुआ। 71 रनों का मिला है पीके को। देखते हैं इस लक्ष्य को कर पाते हैं नहीं। और अगली आवाज प्रकाश जैन आपको कमेंट्री का हाल सुनाएंगे। जी दोनों अंपायर जल्द जल्द ग्राउंड पर पहुंचे यहाँ पे। जहाँ कहीं भी G9 की टीम का फील्ड फैला चुके हैं। मैदान में पहुंचे दोनों एम्पायर। धन्यवाद भाई कपूर। इसी बीच एम्पायर धीरे धीरे कदमों से मैदान में जाते हुए और मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ दूसरी इनिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि पहला इनिंग में G9 ने 70 रन बनाकर 71 रनों का टारगेट दिया है पीके 11 को। हेलो
स्ट्राइक पे है पंकज और नॉन स्ट्राइक पर विकास बांधे और बॉलिंग एंड पर है हेलो दोनों का लक्ष्य है बहुत ही हिमांशु जबरदस्त गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम है दोनों ही PK11 और G9 के पास बहुत ही शानदार गेंदबाज है 71 रनों का भी लक्ष्य को और पहली बॉल यदि विकेट निकालते हैं जल्द से जल्द विकेट निकालनी होगी क्योंकि रन बहुत ही कम बनाए उन्होंने तो जल्द से जल्द पहली बॉल इस इनिंग की और वाइड का इशारा PK11 का खाता खुलता हुआ 1 रनों से जल्द से जल्द विकेट निकालें क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम है टीम G9 अच्छे गेंदबाज है उनके पास भी इस रन का भी फिर से जबरदस्त गेंदबाजी लगातार कसी हुई गेंदबाजी हिमांशु काफी अच्छी पेस दिखाते हैं यहाँ पे और कुछ समझ नहीं पा रहा है फिर से अच्छी बॉल कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं और लाइव मैच देखते हुए हिमांशु ठाकुर PK11 के सबसे बड़े फैन फिर से अगली बॉल के लिए और इस बार भी निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विकेट निकालनी होगी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी फील्डर लोग को भी साथ देना होगा गेंदबाजों का क्योंकि आपने रन कम बना है तो फील्डिंग और बॉलिंग कसी करनी पड़ेगी यदि मैच जीतना है तो टीम G9 को जी हाँ और उसी तरह शुरुआत करती हुई यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी हॉल कदमों से फिर सी गेंद आपकी दिशा में लेकिन अच्छी फील्डिंग और काफी अच्छा प्रेशर बनाते हुए पहले ओवर पे यहाँ पे G9 की टीम बहुत ही अच्छी शुरुआत G9 टीम की बहुत ही अच्छी शुरुआत है मगर इसी ओवर में यदि विकेट निकल जाए तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हो जाएगी रिवर्स खेलना चाह रहे थे पंकज 4 नंबर की जर्सी पहने हुए बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं खड़े खड़े 6 लगा देते हैं देखते हैं अगली बॉल पे 6 लगा पाते हैं नहीं अच्छी बॉल अच्छा शॉट 1 रन मिलता हुआ जी हाँ, इस तरह ओवर की समाप्ति पर 2 रन यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति पर काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर पे यहाँ पे हिमांशु के द्वारा और इसी तरह गेंदबाजी करना पड़ेगा G9 की टीम को महज 71 रनों का टारगेट और उतनी अच्छी शुरुआत यहाँ पे G9 की टीम का जी हाँ टीम का दूसरा कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं प्रिंस हो तो हाथ उठा दे जी हाँ प्रिंस आए हैं और एक बार स्ट्राइक पे है फिर से पंकज जी हाँ प्रिंस अगली गेंद लेकर आए हैं प्रिंस सामना करेंगे पंकज हौले हौले कदमों से प्रिंस सामना करेंगे पंकज इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पंकज को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं जल्दी अपना टीम को जीत के पास पहुंचाएं
बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है पंकज, बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर है, मगर उतनी जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई टीम G9 के गेंदबाजों द्वारा। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, दर्शक कहीं ना जाएं, आखिरी बॉल तक ये मैच जाएगा। जी हाँ, पिछला मैच जीत के हुए G9 की टीम, कॉन्फिडेंस लेवल हाई और अच्छी फील्ड से काफी अच्छी गेंदबाज, हल्की सी प्लेसमेंट लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, और जरा सा रूम नहीं देते हुए यहाँ पे काफी सटीक लाइन लेन से गेंदबाजी करते हुए प्रिंस, मैं बता दूं प्रिंस काफी अच्छी गेंदबाज है और पीके को अभी तक बांध के रखी हुई इस गेंदबाजी के द्वारा। अगली गेंद काफी अच्छी शॉट, यहाँ पे फील्डर मौजूद और यहाँ पे एक रन आसानी से चुराते हुए दोनों बल्लेबाज अब स्ट्राइक पे हैं। विकास बांधे जो मैं बता दूं काफी हाइटेड बल्लेबाज जो कि लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर, विकास बांधे और विकास बांधे बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते बस्ती। फिर से टीम G9 भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करती हुई, रन भले उन्होंने कम बनाए मगर अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग कर ले तो ये स्कोर को भी आप डिफेंस कर सकते हैं। फिर से अगली बॉल गेंदबाज की, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी होती हुई। जी हाँ, जिस तरह शुरुआत चाहिए था G9 की टीम को उसी तरह शुरुआत दिलाते हैं दोनों बॉलर, काफी बेहतरीन कसी हुई लाइन लेन से गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे। प्रिंस की अगली गेंद सामना करेंगे विकास, उठाए खेलो शॉट, फील्डर मौजूद और पहला विकेट गिरता हुआ, PK11 का पहला विकेट, शानदार जबरदस्त गेंदबाजी। जी पहला झटका यहाँ पे विकास के रूप में और काफी बेहतरीन गेंदबाजी, इसी तरह गेंदबाजी करना पड़ेगा G9 की टीम को। और अगले बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं, मैं बता दूं मिस्टर सनत सोनवानी जी जो कि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर। अब जाते हुए इस अंचल के शानदार बल्लेबाज सनत सोनवानी, सबसे सीनियर बल्लेबाज, बहुत ही अनुभव है इस ग्राउंड का उन्हें, यदि वो आखिरी तक खड़े रहे तो निश्चित ही अपनी टीम को जीत तक पहुंचा सकते हैं। सनत बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज। जी और मैं बता दूं पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाए यहाँ पे मिस्टर सनत सोनवानी जी, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर, और अब उनकी कंधों पर जिम्मेदारी इस टीम का और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे अभी तक G9 की टीम G9 के गेंदबाजों को चाहिए यदि सनत का विकेट निकाल ले तो आप बहुत ही मजबूती स्थिति में आ जाएंगे, बहुत ही बड़ा विकेट होगा आपके लिए ये यदि इनका विकेट निकाल लेते हैं तो। और सनत बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर, अकेले दम पे मैच बदल देते हैं ये। मैंने पहले ही बताया था 6 रनों के लिए ये 6 रन है, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंदों पर 6 लगाते हैं यहाँ पे। पहले बताया था कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे मिस्टर सनत सोनवानी के द्वारा पहली गेंद को काफी अच्छा पिक किया और स्क्वायर लेग के दीपा में शानदार छक्का लगाते हुए यहाँ पे। सनत बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। जी हाँ, अगला बॉल लेकर आए हैं सूरज राखवार, सूरज का पहला और टीम का तीसरा बॉल लेकर आए हैं सूरज राखवार। सूरज बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है इस अंचल के, अभनपुर के टॉप 10 में गेंदबाजों में उनका नाम है।
और बहुत ही खतरनाक गेंदबाज अगली बॉल लेके आएंगे पंकज के लिए। सर्कल का आखिरी ओवर ये। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर, रन मिलेंगे एक। स्ट्राइक पर अब सनत। देखते हैं सर्कल का फायदा उठा पाते नहीं। आखिरी ओवर सर्कल का, 5 गेंदें बची हुई। जी हाँ, कप्तान सूरज गायकवाड़ अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर आए हुए यहाँ पे, और पहली गेंद अच्छी। अब स्ट्राइक पे है मिस्टर सनत सोनवानी जी, और थोड़ी से फील्ड रिप्लेसमेंट करते हुए यहाँ पे सूरज। अगली गेंद सूरज की, सामना करेंगे मिस्टर सनत। बहुत ही जबरदस्त बॉल, रन मिलेंगे एक। स्ट्राइक पर पंकज। बची हुई 4 बॉलों पर देखते हैं पंकज कितने रन और बनाते हैं अपने टीम के लिए। सर्कल ओवर की 4 गेंदें, आखिरी ओवर चल रहा है ये। PK11 के ओपनर बल्लेबाज पंकज बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। गेंदबाजों को चाहिए कि विकेट निकाले, जल्द से जल्द विकेट, क्योंकि रन बहुत ही कम है। वाइड का इशारा अंपायर का। सूरज बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, मगर ऑफिशियल से काफी दूर भटके। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। सूरज को चाहिए कि विकेट निकालें। जी हाँ, थोड़ी सी लाइन लेंथ दिशा से भटकते यहाँ पे सूरज। फिर से अगली गेंद सूरज की, सामना करेंगे पंकज। उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद वहां पे। बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई निश्चित ही अंपायर का इशारा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। 4 रनों के लिए शानदार शॉट, 4 रन। जी हाँ, काफी खराब फील्डिंग यहाँ पे, और थोड़ी सी नाराज कप्तान फील्ड रिप्लेसमेंट करते हुए। जी हाँ, क्योंकि काफी छोटा लक्ष्य यहाँ पे, एक बाउंड्री मांगी पड़ सकती है यहाँ पे G9 की टीम को। काफी अच्छी फील्डिंग करना पड़ेगा अगर इस छोटे टोटल को डिफेंड करना है तो, और उतनी अच्छी एफर्ट लगाते हैं यहाँ पे मिस्टर सूरज गायकवाड़ जी। अगली गेंद सामना करेंगे पंकज, और पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा यहाँ पे बचे शेष गेंदों पे PK11 की टीम को। अगली गेंद जी, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, अच्छी लाइन लेन दिशा में करते हुए यहाँ पे, और इसी तरह गेंदबाजी करना पड़ेगा G9 की टीम को इस मैच में पकड़ बनाना है तो। और अभी तक काफी अच्छी मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। थोड़ी सी पकड़ बनाते हुए यहाँ पे G9 की टीम। अगली गेंद सामना करेंगे पंकज। निश्चित रूप से खतरा हो सकता था यहाँ पे, डायरेक्ट हिट होता तो। काफी जोखिम भरा हुआ रन लेते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज। अंतिम गेंद इस ओवर का यहाँ पे, और पावर प्ले का मैं बता दूं, मिस्टर सनत सोनवानी चाहेंगे एक लंबे शॉट, इस पावर प्ले का फायदा उठाना है तो। और अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए काफी एक्सपीरियंस प्लेयर मिस्टर सनत सोनवानी जी। अगली गेंद सूरज की, अगली गेंद हौले हौले कदमों से बॉलर, पटकी हुई गेंद। जी हाँ, लेग स्टंप के काफी बार वाइड का इशारा यहाँ पे, और G9 की टीम को चाहिए एक्स्ट्रा बचा है काफी। जी हाँ, मैं बता दूं काफी। फिर से अगली गेंद सूरज की, सामना करेंगे मिस्टर सनत सोनवानी जी। वाइड का इशारा मैं बता दूं यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी, काफी महंगे साबित होते हुए सूरज। यदि आपका टीम का कम स्कोर है तो निश्चित ही आपको टाइट गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस प्रकार की गेंदबाजी आपको मैच
से काफी दूर पहुंचा देगी। स्ट्राइक पर है बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज सनत। इस बार फुल टॉस बॉल, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलता हुआ। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मैं बता दूं। और काफी अच्छी अब तक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे G9 की टीम को चाहिए विकेट, और इस मैच में पकड़ बनाना तो विकेट चाहिए। 3 ओवर की समाप्ति पर 20 रन में बता दूं, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर। और भाव के लिए इनाम है, यदि 6 लगाते हैं तो भूपेंद्र पटेल की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार भाव के लिए रख चुका है। इनाम कैश पेमेंट जी मैं बता दूं, फोन पे। इस मैच के बाद मारियो 11 वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स के बीच मैच होना है। दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन, आकर टास्क करा ले। जी हमें बता दूं, सत्यम ज्वेलर्स ज्वेलर्स वर्सेस मारियो 11। जी हाँ, अपने कोटे का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए फिर से हिमांशु, और स्ट्राइक पे है मिस्टर सनत सोनवानी जी, जो कि काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज। थोड़ी फील्ड रिप्लेसमेंट करते हैं यहाँ पे कप्तान सूरज गायकवाड़ जी। सनत का विकेट निकालना होगा क्योंकि कम स्कोर है। यदि आपको इस मैच में बने तो सनत का विकेट निकालना होगा। टाइट गेंदबाजी करनी होगी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। जब तक यदि विकेट नहीं निकालेंगे आप तो निश्चित ही मैच से बहुत ही दूर चले जाएंगे। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ अंपायर का अगली बॉल गेंदबाज की सनत के लिए, और यहां पे बहुत ही जबरदस्त शॉट सनत के बल्ले से। बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है सनत। 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पे है पंकज। पंकज को चाहिए कि अपने कुछ बड़े बड़े शॉट लगाएं। बहुत ही स्लो बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज। जी हमें बता दूं, इस मैच के पश्चात मारियो 11 वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स के बीच मैच होना है। दोनों टीम के कैप्टन से निवेदन, आकर टास्क करा ले। जी मैं बता दूं, मारियो 11 वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स, दोनों टीम के कैप्टन से निवेदन, कमेंट्री बॉक्स पर आकर टास्क करा ले। अगली गेंद पंकज के लिए, और हल्की सी और तुरंत ग्रुप में हल्की बहुत ही सी जबरदस्त अपील है, बहुत ही जबरदस्त अपील है यहाँ पे, मगर लेग बाय का इशारा। 1 रन मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी रनिंग सनत के द्वारा, और बहुत ही खराब बल्लेबाजी करते हुए पंकज। दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलते हुए यहाँ पे, और उतनी चुस्त दुरुस्त यहाँ पे मिस्टर सनत सोनवानी जी, काफी अच्छी रनिंग है उसका। टॉस मैं बता दूं, मारियो लन के कैप्टन और सत्यम ज्वेलर्स कैप्टन बार बार निवेदन किया जा रहा है टॉस के लिए आ जाएं। टीम मारियो और टीम सत्यम, अगला मैच। दर्शक कहीं ना जाएं, फाइनल से पहले फाइनल देखने ये मैच देखिए, बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। अगली बॉल आगे निकल के खेला हुआ शॉट सनत के बल्ले से, मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल जाती हुई विकेट निकालनी होगी यदि मैच में बने रहना है टीम G9 को। सनत का विकेट। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए हिमांशु यहाँ पे सटीक लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हुए यहाँ पे हिमांशु। अगली गेंद हिमांशु की सामना करेंगे मिस्टर सनत सोनवानी। जी हाँ, काफी चेंजअप पेश करते हुए यहाँ पे पूरी तरह चकमकाते हुए यहाँ पे मिस्टर सनत सोनवानी जी, और अच्छी पेस दिखाते हुए यहाँ पे लगभग 120 की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए हिमांशु। G9 के दर्शक काफी चिंतित में, भूपेंद्र पटेल सागर काफी पीके के हैं, काफी चिंतित में है, परेशानी में।
बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग रवि फरीकार, काफी अनुभव उनको अंपायरिंग का। फिर से अगली बॉल लेकर सनत के लिए, फिर से सनत को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाए। ओवर की समाप्ति जी हाँ, स्कोर में बता दूं 4 ओवर की समाप्ति और 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 2 रन दिए यहाँ पे हिमांशु के द्वारा। काफी बेहतरीन गेंदबाजी और इसी तरह गेंदबाजी करना पड़ेगा G9 की टीम को और बेहतरीन कमबैक करते हुए यहाँ पे G9 की टीम। और PK11 को चाहिए अब यहाँ से अपना रिक्वायर्ड रन रेट सुधारे इस मैच में अगर जीतना है तो, और उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे काफी रोमांचक मुकाबला दिखता हुआ यहाँ पे PK11 और G9 की टीम की ओर से। और अभी तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे G9 की टीम लगभग इस मैच में काफी पकड़ बनाती हुई यहाँ पे, और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा PK11 की टीम को। जी हाँ, अमनपुर प्रीमियर लीग 2024। अच्छी गेंद, डॉट बॉल जाती हुई, 35 गेंद 49 रन। ये मैच जीतने के लिए निश्चित ही मैच बन सकता है। अभी भी टीम G9 विकेट निकालती है सनत का। जी हाँ, निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच आ सकता है उनके पास। जी हाँ, टास्क के लिए दोनों टीम के कैप्टन 34 गेंद 49 रन, 34 गेंद 49 रन। जबरदस्त मैच चलता हुआ। जिस APL प्रीमियर लीग का मैं स्पॉन्सर बताता हूँ पवन मोबाइल, SSD सेल्स एंड ज्वेलर्स, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, DP ट्रेडर्स, गुरु कृपा ढाबा, रूबल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, श्री विनायक लोहावाड़ा। जी मैं बता दूं काफी बेहतरीन मैच चल रहा है और बेहतरीन कैच यहाँ पे। विकेट आई है, विकेट यहाँ पे पंकज आउट होकर वापस जाते हुए यहाँ पे टॉस होता हुआ अगले मैच का। मारियो 11 टॉस जीत चुके हैं, डिसीजन पेंडिंग में है। और अपूर्व चौबे जहां कहीं भी होंगे कृपया कमेटी में संपर्क करेंगे। अपूर्व चौबे, मेरी आवाज अपूर्व चौबे तक यदि पहुंच रही होगी तो कमेटी पे संपर्क करेंगे अपूर्व चौबे। और मैच फंसा हुआ है यहाँ पे, अभी भी कोई सी भी टीम जीत सकती है। अभी भी यहाँ पे टीम G9 यदि बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करती हुई और उतनी धीमी बल्लेबाजी टीम G9 की। जी हाँ, मैं बता दूं और सूर्य निर्मल का ग्राउंड में आ चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त है। दर्शक है। फिर से अगली बॉल उठा के खेला हुआ शॉट, यहाँ पे विकेट हो सकता है और मैच बन चुका है। यहाँ पे मैच बन चुका है, एक और विकेट निकलता हुआ लखन राम आउट होकर वापस जाते हुए अपूर्व चौबे जहां पे भी होंगे कमेटी में संपर्क करेंगे। बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है यहां पे। यदि G9 की टीम एक बहुत ही बड़ा विकेट शनत का ले लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त पकड़ में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। कम स्कोर में इसी प्रकार की गेंदबाजी और इसी प्रकार की फील्डिंग करनी बहुत ही जरूरी है। अगले बल्लेबाज गए हैं 32 नंबर जर्सी। ओवर की समाप्ति
मैडन ओवर और प्लस विकेट। 5 ओवर 22 रन, बहुत ही खराब स्कोर PK11 के द्वारा। 30 गेंदे 49 रन, अभी भी मैच जीतने के लिए टीम G9 पूरा दम दिखाती हुई और उतना ही खराब प्रदर्शन करती हुई टीम PK11। PK11 को चाहिए था कि इस लक्ष्य को 5 ओवर में ही पार करने की फंसी हुई है। कप्तान खड़े हैं सनत, देखते हैं अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं नहीं। फिर से बहुत ही जबरदस्त शॉट शरद के बल्ले से निकलते हुए 6 रनों के लिए प्रिंस, बहुत ही आते हुए पहली बॉल पे 6। काफी जबरदस्त मैच होता हुआ अभनपुर भगत सिंह वार्ड फिर से अगली बॉल प्रिंस की, इस बार भी दूसरी बॉल पे बहुत ही बड़ा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद। काफी अच्छा मैच होता हुआ यहाँ पे और उतना ही जबरदस्त दर्शकों द्वारा लुत्फ उठाते हुए इस मैच के सनत, जो कि लगातार 100 अपनी टीम को आगे ले जाते हुए, लेकिन साथ ही बल्लेबाजों को भी साथ निभाना होगा। और फिर से प्रिंस तहसीलैंड से काफी जबरदस्त शॉट, बॉल को उठाने के बाद 6 रनों के लिए डाबर चमनप्राश चक्का बाउंड्रियों के बाहर, बहुत ही जबरदस्त शॉट। बहुत ही जबरदस्त शॉट और अभनपुर प्रीमियर लीग के प्रायोजक, इस बार अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेल के 1 रन लेते हुए SSD सेल्स, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, गोयल TMT, DP टेंडर्स, श्री विनायक लोहाबाड़ा, रामदेव हार्डवेयर, ऋषभ ज्वेलर्स, रूपर्स फैशन हाउस, गुरु कृपा ढाबा और आयोजकर्ता पवन मोबाइल राहुल गुप्ता। अभनपुर प्रीमियर लीग के पहली बार IPL के तर्ज में मैच होता हुआ इस बार बहुत ही अच्छी बॉल और इस टूर्नामेंट का पहला इनाम है 1 लाख रुपया। दूसरा है 51,000 रुपया, जो कि 8 तारीख को फाइनल खेला जाएगा और 7 और 8 तारीख को सेमीफाइनल और फाइनल। दर्शक इस मैच को लाइव LED स्क्रीन में भी देख सकते हैं। सेमीफाइनल और फाइनल का LED का भी। फिर से प्रिंस तहसीलैंड से सामना करेंगे बल्लेबाज और यहाँ पे सब खेलना चाहते थे, जो कि कट हुआ और कोई भी रन नहीं। ओवर की समाप्ति इसी ओवर के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 6 ओवरों में 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 24 गेंदे 34 रन। 24 बॉल में 34 चाहिए यह मैच जीतने के लिए। अभी भी मैच फंसा हुआ है। टीम G9 यदि सनत का विकेट निकाल लेते तो निश्चित ही आप बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। सनत का विकेट, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है सनत। अभनपुर प्रीमियर लीग होता हुआ काफी जबरदस्त दर्शकों का भीड़। इस टूर्नामेंट के आयोजक करता राहुल गुप्ता, पवन मोबाइल, जिनके द्वारा यह आयोजन किया गया है और काफी दर्शक जुटे हुए हैं। फिर से बॉलर
बहुत ही जबरदस्त शॉट, अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए शनत, मैंने पहले बताया था कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये, काफी अनुभव इनको क्रिकेट का, हल्के बना ले इन बल्लेबाज को। और निश्चित ही जीत के करीब पहुंचती हुई PK11। मैं बता देना चाहूंगा 23 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए PK11 को, और सनाब जो कि लगातार जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए फिर से काफी जबरदस्त शॉट सीधा फील्डर के हाथों पे पकड़ 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। टीम के ऑनर प्रकाश जैन काफी चिंतित थे, मगर अब थोड़ी सी टेंशन फ्री होते हुए मैच जीत के करीब पहुंचती हुई PK11 फिर से अगली बॉल लेकर इस बार डायरेक्ट बोल्ड, क्लीन बोल्ड ऋषि जो कि क्लीन बोल्ड होकर वापस आते हुए डायरेक्ट बोल्ड होते हुए फुल टॉस बॉल पर और विकेट। डायरेक्ट विकेट होती हुई फुल टॉस बॉल पर विकेट, और वापस आती हुई सर्वमान्य होगा। जो भी निर्णय होगा आपको मानना पड़ेगा सभी टीमों को। डायरेक्ट स्टंप पे गई है बॉल तो निश्चित ही आपको विकेट होगा। और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज जाते हुए दुर्गेश गोस्वामी महाराज हमारे इस अंचल के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। काफी सालों बाद जय और वीरू की जोड़ी फिर से इस ग्राउंड पर जय और वीरू की जोड़ी देखते इस मैच को खत्म कर पाती है नहीं। अवंतपुर प्रीमियर लीग अवार्ड काफी जबरदस्त अवंतपुर में यह मैच होता हुआ SSD सेल, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, DP ट्रेडर्स, गुरु कृपा ढाबा, रूपल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, श्री विनायक लोहाबाड़ा और आइजक पवन मोबाइल गुप्ता अभी भी वापसी कर सकती है टीम G9। और अच्छी बॉल, कोई फील्डर वहां पे नहीं है, रन मिल जाएंगे 1 रन यदि विकेट निकालते हैं इस ओवर में, और तो अभी भी वापसी कर सकती है टीम G9। काफी अच्छी गेंदबाजी की है, लो स्कोरिंग मैच है मगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। बीते 2 ओवरों में सनत ने 100 अपनी टीम की ओर मैच को ले जाते हुए काफी जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाते हुए शरद चंदवानी फिर से बॉलर तहसीलैंड से पूना फुल टॉस बॉल, विकेट हो सकती है, खराब फील्डिंग। 4 रनों के लिए यदि आप शरद का विकेट ले लेते तो निश्चित ही आप मैच में बने रहते। इस तरह का चूज नहीं कर सकते G9 के ये प्लेयर। काफी बड़ा झटका लग सकता था जो विकेट छोड़े और बाउंड्री के रूप में मिलता हुआ इंतजार 4 रनों का और इजाफा होता हुआ। इसी चौके के साथ टीम को स्कोर जा पहुंचा है 47। कम स्कोरिंग मैच में यदि आप इसी प्रकार की चूक करेंगे भी बड़े प्लेयर का तो निश्चित ही आप हार का सामना कर सकते हैं। ऐसे मौके आपको लपकने पड़ेंगे, ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। निश्चित ही यदि सनत का विकेट ले लेते आप तो मैच में बने रहते। ओवर की समाप्ति, 18 गेंदे 23 रन चाहिए। सूरज 18 गेंदे 23 रन। काफी चिंतित अपने प्लेयरों से बात करते हुए अभी जो सनत का कैच छोड़ा गया यह मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे मैं बता देना बहुत ही चाहूंगा अच्छी मेहनत कर रही है। 23 रन
स्कोर जो कम से कम बहुत ही कम बने हुए हैं, मगर जो हिसाब से गेंदबाजी और फील्डिंग की है टीम जी9 ने, काबिल तारीफ है। मगर सिर्फ एक कैच मिस किए हैं उन्होंने। काफी अच्छा मैच होता हुआ अभनपुर में, अभनपुर प्रीमियर लीग काफी जबरदस्त मैच होता हुआ और दर्शकों द्वारा काफी लुत्फ उठाया जा रहा है। चारों तरफ दर्शक ही दर्शक, ढोल नगाड़े द्वारा काफी छक्के चौकों का स्वागत किया जा रहा है। दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे हम। स्ट्राइक पर अब है सनत, देखते हैं कितने जल्दी अपनी टीम को जीत दिलाते हैं या फिर कुछ चमत्कार होता है। मैच फंसा हुआ है, कोई भी जीत सकता है यहां से। यदि सनत का विकेट निकाल लेते हैं तो अभी भी मैच में बने हुए हैं टीम जी9। सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा, इसके पश्चात सत्यम ज्वेलर्स 11 वर्सेस मारियो 11 द्वारा काफी जबरदस्त मैच होने वाला है। कृपया अपने जगह पे खड़े रहे और मैच का आनंद उठाएं। और दोनों ही कप्तान से निवेदन करूंगा मैं कि आकर टॉस करा ले। सत्यम ज्वेलर्स 11 वर्सेस मारियो 11, दोनों ही टीम के कप्तान आ जाएं और टॉस करा लें। चलिए अगली बॉल सनत के लिए। 18 गेंदें 23 रन, मैच जीतने के लिए 18 गेंद 23 रन और टीम जी9 को चाहिए एक विकेट सनत की। निश्चित ही आप मैच में बने रहेंगे। 18 गेंदें 23 रन, कहीं भी जा सकता है यह मैच। काफी जबरदस्त मैच, रोमांचक से भरा मैच। और यहाँ नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रन और मिलता हुआ। 18 गेंदे, अंपायर का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा, ध्यान देंगे। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। दोनों ही अंपायर बॉल का जो भी इशारा है डिसीजन अंपायर लेंगे। के द्वारा। और यहाँ पे फ्री हिट, अंपायर का इशारा प्राप्त हो गया है। नो बॉल, फ्री हिट। प्लेयर ध्यान देंगे, जी9 11 के प्लेयर ध्यान दें। अठारह गेंदे 22 रन। दोनों ही अंपायर फ्री हिट है ये फ्री हिट है, फायदा उठा सकते हैं सनत। फ्री हिट है ये, अपनी टीम को और करीब पहुंचा सकते हैं इस बॉल पर बड़ा ही शॉट लगाकर। और यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं उठा सके सनत, एक रन मिलता हुआ। जनक जो कि इस हलचल के काफी जाने माने बॉलर। 17 गेंदे 21 रन, 17 गेंदे 21 रन, बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। 17 गेंदे 21 रन। राहुल गुप्ता द्वारा काफी अच्छा आयोजन अभनपुर ग्राउंड पर, जो कि काफी दर्शकों द्वारा आनंद उठाया जा रहा है इस टूर्नामेंट का। अभनपुर प्रीमियर लीग फिर से जनक इंग्लैंड से और घुमा के खेल दिया है फील्डर के हाथों पे और यहाँ पे कोई रन और नुकसान नहीं। काफी जबरदस्त विकेट होता हुआ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लो स्कोरिंग मैच में इस ओवर तक यदि पहुंच चुके हैं तो निश्चित ही आपने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। सिर्फ कुछ ही एक दो कैच को यदि भूल जाए तो निश्चित ही आपने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है टीम जी9 ने। जय और वीरू की जोड़ी लगी हुई 16 गेंदे 21 रन। इस बार भी शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी। दुर्गेश महाराज को कुछ समझ नहीं आई। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है दुर्गेश महाराज, घाटापार से आते हैं मगर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। और उतनी ही अच्छी बॉलिंग जनक द्वारा, जो कि लगातार अपने हर एक बॉल पर अलग अलग तरीकों से टाइट फील्डिंग करनी होगी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करनी होगी। यदि मैच को टीम जी9 को जीतना है तो विकेट निकालनी होगी। फिर से टसी लाइन से हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए जनक
शानदार बॉल, इतने अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, रन उठाने का चांस, खराब थ्रो यहाँ पे यहाँ फील्डर पे द्वारा। रन लेना चाहते हैं लेकिन कोई रन नहीं। एक ही रन रन से मिलता संतुष्ट हुआ। होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। खिलाड़ियों में काफी प्रेशर दिखता हुआ G9 के दोनों ही बल्लेबाज लगातार एक एक रन चुराते हुए, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 51, 51 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 14 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। स्वराज जो कि 4 बाउंड्रियों के साथ खेलते हुए, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा विकेट, वापसी करती हुई टीम G9, बहुत ही जबरदस्त अभी टीम G9 इस विकेट के साथ G9 ने एक बार फिर से यह मैच अपनी झोली की ओर झुकाते हुए और सरल सम्मानितों की वापस पाते हुए। मारियो टीम अपने डिसीजन बताएंगे कमेटी बॉक्स पर। मारियो टीम बताएंगे अपने डिसीजन बता दें। मारियो 11 ने टॉस जीतकर पहले अमनपुर प्रीमियर लीग 2024 अमनपुर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर होता हुआ काफी जबरदस्त ग्राउंड, और उतना ही अच्छा इस ग्राउंड पे मैच और उतना ही अच्छा आयोजक करता घुमा के खेलना चाहते थे। पिच अच्छी कराया। बॉल, वापसी करते हुए जबरदस्त ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 51, 51 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 12 में 20। मैच फंसा हुआ अभी भी 12 में 20, कोई भी टीम जीत सकती है यहां से, अभी भी पीके जीती नहीं है, और टीम मारियो सॉरी टीम G9 अभी भी हारी नहीं है। G9 को विकेट चाहिए अगर यह मैच में बने रहना है तो, और PK11 को लंबे लंबे शॉट। दोनों ही टीमें देखते हैं क्या होता है। और स्कोर बता देना चाहूंगा 12 गेंदे 20 रन, 12 गेंदे 20 रन। काफी जबरदस्त यह मैच होता हुआ। इसके पश्चात जो मैच होने वाला है, मारियो 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। व्यक्तिगत दूसरा टीम के लिए 9 ओवर लेकर सूरज तहसील एंड से सामना करेंगे दुर्गेश। देखते हैं दोनों ही अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं। फिर से तहसील हैंड से सूरज एक बार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और दुर्गेश जो कि तैयार लंबे लंबे हिट मारने को माने जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। काफी जबरदस्त शॉट, और फील्डर खड़े हुए हैं और सीधा फील्डर के हाथों पे एक विकेट आता हुआ दुर्गेश। निवेदन करूंगा कि बैरिकेड से दूरी बना के रखें। दर्शक ध्यान दें, बैरिकेड से दूरी बढ़ाए रखें। हेलो, बहुत ही जबरदस्त मैच, काफी जबरदस्त वापसी करती हुई टीम G9। अगली बॉल, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लो स्कोरिंग मैच मगर काफी जबरदस्त गेंदबाजी, फील्डिंग। अगली बॉल लेकर
इस बार भी अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई, हर एक बॉल पर डॉट बॉल। काफी चिंतित में अब प्रकाश जैन, अपने टीम के ऑनर चिंतित में अब। मैच फंसा हुआ, शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी टीम G9 द्वारा, और उतनी धीमी और उतनी सुस्त बल्लेबाजी टीम PK11 को चाहिए कि PK11 द्वारा 20 रन की आवश्यकता। काफी 10 में जबरदस्त 20, मैच। 10 में 20 देखते हैं चाहिए। घनश्याम क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, और सूरज को चाहिए कि कशी हुई गेंदबाजी करें। फिर से सूरज घनश्याम के लिए बहुत ही जबरदस्त बॉल, जबरदस्त लाइन। 9 बॉल 20 रन। निश्चित ही मैच G9 की तरफ मुड़ता हुआ, PK11 से काफी दूर जाता हुआ यह मैच। प्रकाश जैन काफी चिंतित नजर आते हुए, जो कि PK11 के ऑनर है। 9 गेंदे 20 रन, 9 गेंदे 20 रन। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। सूरज की अगली बॉल, 9 गेंदे 20 रन। काफी जबरदस्त मैच। 2 बॉल, इसे घनश्याम आगे निकल के खेलना चाह रहे थे, रन आउट होने का चांस, मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी 8 गेंदे 20 रन। मैच कहीं भी जा सकता है। 2 शॉट, मैच PK11 तरफ, 2 अच्छी गेंदें, मैच टीम G9 तरफ। मैं बता देना चाहूंगा, अभनपुर के इस ग्राउंड में पहली बार काफी टूर्नामेंट में रोमांचक मैच चलता रात हुआ। को 1 से 1:30 बजे तक के दर्शकों की भीड़ नजर आ रही है, तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टूर्नामेंट का क्या माहौल है। अगली बॉल लेकर बड़ा शॉट चाहिए, यदि मैच जीत रहे हैं तो बड़ा शॉट। फिर से निश्चित ही वाइट होगी, वाइट का इशारा। ऑफ स्टंप से एक्स्ट्रा नहीं दे काफी सकते इस पोजीशन में। यदि टीम G9 को यदि मैच जीत रहे हैं तो एक्स्ट्रा से ब्रेक लगाना होगा। सूरज को चाहिए कि कशी हुई बॉलिंग करें, एक्स्ट्रा बचाएं अपनी टीम के लिए। और PK11 को चाहिए कि मैच कुछ बड़े शॉट लगाएं। बाउंड्री बहुत जरूरी, PK11 को अगर मैच जीतना है तो बाउंड्री बहुत जरूरी है। और देखते हैं घनश्याम स्ट्राइक पे है, क्या बाउंड्री हासिल कर पाएंगे। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से कोई काम नहीं होगा। अब कुछ बाउंड्री लगानी होगी, बड़े शॉट लगाने होंगे। PK11 को यदि मैच जीतना है तो मैच फंस चुका है। कुछ नए बल्लेबाज के रूप में देवन, जो कि 1 बॉल का सामना किए हैं। मौका था उन्हें इस लो स्कोरिंग में अपना रन सुधार सकते थे, मगर अब मैच खुद ही फंस चुका है कि जीत सकते हैं कि हार सकते हैं। ऐसी पोजीशन में आ चुकी है PK11। अगली बॉल स्ट्राइक पर, बल्लेबाज आगे निकल के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिलता हुआ, निश्चित ही 1 रन से कोई चिंतित नहीं होंगे। ओवर की समाप्ति, 6 गेंदे 17 रन। निश्चित ही अपने टीम के लिए खतरा की घंटी बजा चुकी है PK11। 6 गेंदे 17 रन। ठीक है, आप अंपायर से बात करें, अंपायर डिसीजन लेंगे। आप अंपायर से बात कर लें, जो भी डिसीजन देंगे अंपायर देंगे। सभी इंटरनेशनल नियम लागू है। रिटायर हेड हो रहे हैं, रिटायर हेड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिटायर हेड मतलब वो आउट हो चुके हैं, वो दोबारा बैटिंग करने नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अंपायर वहां है, अंपायर की बात को मानो। आप अंपायर से पूछे, जो भी आपको डिसीजन लेना है आप अंपायर से पूछ सकते हैं। और रिटायर्ड खिलाड़ी आ चुके हैं, नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं 54 नंबर जर्सी गोपाल।
6 में 17, 6 गेंदे 17 रन। पीके 11 को ये मैच जीतना है तो निश्चित ही बहुत ही मजबूत स्थिति में आ चुकी है अब टीम G9। लो स्कोर, बॉलिंग है जनक, पहली बार इस ग्राउंड पर। इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, 1 रन मिलता हुआ। अभी भी 5 गेंदे 16 रन, मैच जीतने के लिए 5 गेंदे 16 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, 5 गेंदे 16 रन कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन G9 द्वारा काफी जबरदस्त गेंदबाजी होती है, उतनी खराब बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज द्वारा। पीके 11 काफी धीमी बल्लेबाजी शुरू से करती हुई और आखिरी में मैच फंस चुका है। 16 रन चाहिए 5 बॉलों पर और इस बार निश्चित ही 1 रन मिलता हुआ। 1 रन से कोई दिक्कत नहीं होगी टीम G9 को। 4 गेंदे 15 रन, 4 गेंदे 15 रन। इसके पश्चात मारियो 11 के टीम तैयार हो जाएं, क्योंकि इसके पश्चात तुरंत ही मैच स्टार्ट होने वाला है। ये जीतने वाला मैच था पीके 11 को, मगर फंस चुकी है भंवर में। 4 गेंदे 15 रन, कुछ बड़े शॉट चाहिए और यहां पे 1 रन से कुछ नहीं होगा। बॉल गई, अंपायर का इशारा बचा हुआ है। अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 रन मिलता हुआ। बहुत ही हल्के में लिया पीके 11 ने G9 के इस दिए गए लक्ष्य को, जिसका भुगतान उन्हें मैच को हार कर करना पड़ेगा। और यह मैच हारने से 3 गेंदे 14 रन, 3 बॉल 14 रन। निश्चित ही अब बड़ा, यदि इस बॉल पे यदि बाउंड्री नहीं लगा सकते तो निश्चित यहां से आप हार सकते हैं G9। इस बॉल पे बाउंड्री बहुत ही जरूरी है इसी हार के साथ। और निश्चित ही पॉइंट टेबल G9 के पास पहुंच चुका है G9। हो सकता है। अब यदि बॉलर यदि नो बॉल कर सकते हैं तो निश्चित ही फिर कुछ बड़े शॉट लगते हैं उस बॉल पर, तब G9 जीत सकती है। निश्चित ही G9 इस मैच को बहुत ही पीछे चली चुकी है। मारियो 11 काफी खराब तैयार हो जाए। G9 का। और अगली बॉल और यह मैच निश्चित ही G9 के झोली में जाता हुआ। इस स्कोर का ऐसा लग रहा था कि पीके 11 5 ओवर में कंप्लीट कर लेगी, मगर 10 ओवर में भी इस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और आखिरी बॉल और यह मैच जीत चुकी है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच राकेश कंसारी और